श्री भागवत वाक्य कहते हैं, यदि कफवात एवं पित्त के प्रकोप के कारण कंठ के अवरुद्ध होने पर मेरा भक्त मेरा स्मरण नहीं करता तो मैं उस भक्ति की याद स्वयं करूं। जब मृत्यु का समय आता है तब बात का पित्त जो है गले में कब्जा कर लेती है, उसे बोलते नहीं बनता, सांस नहीं लेती बनती। और क्योंकि भगवान का भक्त है, निरंतर भगवान का नाम स्मरण करता है, तो भगवान कहते हैं वो नहीं कर पाता है तो क्या हुआ, मेरा भक्त है ना, तो मैं स्वयं याद करता रहता। परम को भी प्रार्थना करता हूँ, मेरे नाम का उच्चारण करने वाले साधु का आदर पूर्वक जो पूजन करते हैं उन लोगों का मृत्यु संसार सागर में मैं उद्धार कर देता हूँ। भले वो भगवान का नाम ना लेता हो, पर राम नाम जापकों की यदि वो सेवा करता है तो भगवान कहते हैं कि मैं उसका इस संसार से उद्धार कर देता हूँ। जो लोग सदा सर्वदा स्नेह से अमृत सरोवर स्वरूप मेरे नाम का स्मरण करते हैं वे लोग अत्यंत धन्य और हमारे प्रिय हैं, यह मैं सत्य सत्य कहता हूँ। भगवान की वाणी है। कहते हैं जो लोग निरंतर मेरा नाम स्मरण राम राम ऐसा करते रहते हैं तो वे लोग संसार में क्या है, धन्य अति धन्य है, और वे ही लोग हमारे प्रिय हैं क्योंकि वो हमारे हैं। यह बात जो है मैं सत्य कह रहा हूँ, असत्य नहीं कह रहा। मेरी प्रसन्नता के लिए यहाँ परम तत्व निश्चित किया गया है कि मन और वाणी से नित्य मेरे मंगल में नाम का भजन करो। परम तत्व क्या है? भगवान का नाम राम। तो कहते हैं जो बड़ी प्रसन्नता के साथ श्री राम नाम का स्मरण करते रहते हैं, किसके द्वारा? मन और वाणी के द्वारा। तो ऐसे मंगल में नाम का जो स्मरण भजन करते हैं वे ही लोग मेरे प्रियजन होते हैं। मेरी वाणी का जो आदर करते हैं वह मनुष्य मुझे अत्यंत प्रिय है। भगवान की जो वाणी माने वो जो कुछ कहते हैं, आखिर जो भी कहते हैं लोगों के भला के लिए कहते हैं, तो उनकी वाणी का जो आदर करता है वह मनुष्य मुझे अत्यंत प्रिय है। राम जी महाराज कहते हैं, वास्तव में वैसे भक्तों के लिए ही मैं पृथ्वी में अवतार लेता हूँ और मेरा कोई दूसरा प्रयोजन नहीं है। जो जितेंद्रिय होकर मेरे नाम का निरंतर सम्यक स्मरण करता है उससे बढ़कर के मेरा अत्यंत प्रिय कोई दूसरा इस ब्रह्मांड में कोई नहीं है। माने जो भक्त अपने इंद्रियों को संयम करके और निरंतर भगवान का नाम स्मरण करता है तो भगवान कहते हैं इस ब्रह्मांड में उससे बढ़कर के मेरा कोई दूसरा भक्त नहीं। आदि रामायण में श्री नारद जी महाराज कहते हैं ब्रह्मा जी के मुख से जितनी वेद राशि निकली है उन समस्त वेद राशियों को उसने पढ़ लिया। किसने? जिसने नारायण नाम का एक बार उच्चारण कर दिया। क्योंकि वेदों में सार क्या है? भगवान का नाम। यही महारघुपति नाम उदारा अति पुराण पावन सुति सारा। सब वेदों का सार क्या है? राम नाम। तो भगवान कहते हैं कि ब्रह्मा जी के द्वारा जितने भी वेद निकले हुए हैं ब्रह्मा के मुख से, उन सब वेदों का में वो पारंगत हो गया। कब? जब वो मेरा नाम राम स्मरण करता है। समस्त पुराणों एवं आगम शास्त्रों में भगवान नारायण के जितने नाम हैं उन दिव्य नामों को 1000 बार कहने पर जो पुण्य प्राप्त होता है नारद, उससे कोटि गुना ज़्यादा दिव्य एवं रूपात्मक पुण्य फल अचानक एक बार श्री राम नाम के संकीर्तन से प्राप्त होता है। कहते हैं कि पुराणों में शास्त्रों में आगम और निगम जो है ना, जितने भी पुराण हैं
उनमें हजारों बार जो भगवान के जो अन्य नाम आए हुए हैं, जो नाम आए हुए हैं, तो वो जो फल प्रदान करते हैं तो उनका जो फल है वो कुछ कम है। लेकिन जिसने श्री राम नाम महाराज के नाम का स्मरण किया एक बार भी, तो वो आत्माओं में श्रेष्ठ है। उसके भी चरण रज से संपूर्ण पृथ्वी पवित्र होती। आदि रामायण में लिखा है कि अनेक जन्मों से संचित असंख्य पुण्यों एवं भगवान विष्णु आदि के पंच देवों की उपासना के फलस्वरूप ही श्री राम नाम में रति होती। कहते हैं जितने भी अनेक जन्मों में हमने जो पुण्य किए, वे सब पुण्यों का प्रभाव और भगवान विष्णु के जो पूजा की, पंचदेवों की जो हमने पूजा की, उपासना की, उसका फल हमें क्या है कि भगवान के नाम में रति माने प्रेम होता है। जब तक श्री राम जी के भक्तों के चरणों की सेवा सतत कुछ दिन तक नहीं करोगे, माने जो भगवान के भक्त हैं, जब तक उनके चरणों की सेवा यदि कुछ दिन यदि नहीं करोगे, तब तक परमात्मा के उस राम नाम में प्रीति नहीं होती। माने भक्तों की सेवा करने से भगवान के नाम में प्रीति होती है। जो लोग अत्यंत पापी हैं, भाग्यहीन हैं, पाप कर्म में लगे हुए हैं, उन पापियों के मुख से श्री राम नाम का उच्चारण कैसे हो सकता है? हम ये कैसे मान लें कि हम पापी हैं? इसका क्या प्रमाण है? देखो, कोई भी प्रमाण के द्वारा या किसी के माने उसका प्रमाण तो होता है, किसी चीज का तो आदमी को अनुभव होता है। ऐसे ही हमारे जीवन में अभी पाप हैं, हम पापी हैं, इसका प्रमाण क्या? हमें भगवान की जब कथा अच्छी ना लगे, भगवान का नाम स्मरण अच्छा ना लगे, समझ लो अभी हम पापी। पापवंत कर सहज स्वभाव कि भजन मूर्ति ही भाव न काऊ। उसे भगवान का भजन, माने राम जी स्वयं कहते हैं, वो मेरा भजन उसे अच्छा नहीं लगता है। तो श्री राम नाम के कीर्तन करते सुनते समय मनुष्य को प्रसन्न होना चाहिए, उनके प्रति प्रीत होना चाहिए, हृदय गदगद होना चाहिए। वह मनुष्य समस्त पुण्यात्माओं में श्रेष्ठ है, उसके भी चरण रज से संपूर्ण पृथ्वी पवित्र होती है। बोलिए श्री सीताराम जी महाराज जी की जय।